साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में देखना इस कायनात को, ये जदीदियत है। मॉडर्निज़म के टूल्स हैं क्योंकि इसमें अकल सुपीरियर है। और इस पे जो पोस्ट मॉडर्निज़म तनकीद की वो साइंस पे भी की है कि साइंस को एक पावर वाला टूल बना दिया कि वो सिर्फ ताकत हासिल करने के लिए है। और वो हमने पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम में देख लिया। मिसाल के तौर पे ये जितनी इजादात हुई हैं मॉडर्निज़म में, सारी CIA वालों ने करवाई हैं। मिसाल के तौर पे जो रेडियो का निज़ाम है सबसे पहले फ़ौज के पास आया, CIA के पास आया कि किस तरह पैगाम रसानी की जाए, उसके बाद अवाम के पास आया। या आपका जो नेट है, जो जिस पे हम अब खुले आम पोस्टें करते हैं और सारा कुछ पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं, देखते हैं, ये भी सबसे पहले CIA के पास आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सबसे पहले CIA के पास आई। यानी कि इल्म को अब वो हकीकत जानने का टूल नहीं रह गया, वो सिर्फ ताकत को हासिल करने वाला टूल बन गया है। इसीलिए इस दौर में हम कहते हैं कि हमें किसी चीज़ की हकीकत मालूम नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर कायनात की क्या हकीकत है, नहीं पता हमें। इंसान की क्या हकीकत है, नहीं पता। बुनियादी तौर पे क्योंकि पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, साइंस के अंदर पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया है। एक ख़ास किस्म की जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे कि अगर एटम बॉम्ब बनाना है तो उस पर आपने पूरी हुकूमत को लगा दिया है। जब हमें मालूम है कि जब रशिया और अमेरिका ने बनाया तो ये किस तरह बना है, आपने पूरी दुनिया से कोशिश की है कि साइंसदानों को इकट्ठा किया जाए और एटम बॉम्ब बने। आपने ये कोशिश क्यों नहीं की कि पूरी दुनिया से साइंसदानों को इकट्ठा करें और जो कह लीजिए कि जो बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर है मिसाल के तौर पे, इसको ख़त्म किया जाए। ये कैंसर ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के साइंसदान अगर आप या बायोलॉजिस्ट या जो भी शोबे से मुतल्लका होते हैं उनको इकट्ठा कर लें तो इसका कोई हल नहीं निकाल सकते। बात यह है कि ये तरजीहात में शामिल नहीं है। तरजीहात में जो एजेंसीज़ हैं जैसे CIA मैंने कहा, अमेरिकन हैं, या इन सब का ये होता है कि आपने किस तरह ताकत इकट्ठी करनी है। मतलब जंगी जहाज़ बन रहे हैं, एटम बॉम्ब बन रहे हैं, बहरी बेड़े बन रहे हैं, ये सारे सब कुछ सारा सरमाया इस पे खर्च हो रहा है। या खला में जा रहे हैं वो, या खला पे जा रहे हैं, तो खला में वो चांद पे या मरीख पे ये देखने नहीं जा रहे कि वहाँ पे हकीकत है। उन्हें पता है वहाँ पे क्या हकीकत हो सकती है। ठीक है, हकीकत अगर आपको मिलेगी हिस्ट्री तो वो आपको हिस्ट्री में मिलेगी। फ्यूचर में हकीकत का तसव्वुर नहीं है। यानी जो रवायती तसव्वुर है वो ये है कि हकीकत का ताल्लुक़ तारीख़ के साथ है कि आप जितना पीछे जाएंगे उतना आप हकीकत के करीब पहुँचेंगे। मतलब मजहबी तसव्वुर है कि जहाँ खुदा ने पहले इंसान को पैदा किया, आदम को पैदा किया या कायनात को बनाया, आप हिस्ट्री में जा रहे हैं हकीकत को तलाश के लिए। साइंस क्या कर रही है, वो हकीकत की तलाश के लिए आगे जा रही है। अब तो खैर हकीकत की तलाश के लिए जा भी नहीं रही वो। मतलब जितनी बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में अगर जितना कुछ भी काम कर रहे हैं लोग, हकीकत को जानने के लिए नहीं है, ताकत को हासिल करने के लिए हैं। इसीलिए जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं इस पर तनकीद करते हैं कि साइंस भी हकीकत का बयान नहीं है बल्कि वो ताकत का बयान है। जी हाँ जी, एक सवाल उभर रहा है। हाँ बिल्कुल। ये पावर टूल का आपने जिक्र किया है, तो गजा के अलावा भी आप किसी खिता की मिसाल दे सकते हैं? पावर टूल, अब देखें पहली जंग अज़ीम या दूसरी जंग अज़ीम में जो एटम बनाना, एटम को तलाश करना या उसको बनाना, उसके पीछे क्या अपना लॉजिक क्या है, मंतिक क्या है आपकी? ताकत का असूल है। या मिसाल के तौर पे कि कोहन ने इस पे बहुत तनकीद की है कि आप ख़ास किस्म की जो थीरीज़ हैं, साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं, उन पे ही क्यों इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट या सरमाया खर्च करती है, दूसरी थीरीज़ पे क्यों नहीं करती या उनको पीछे क्यों धकेल दिया जाता है? मिसाल के तौर पे जो मल्टीवर्स थीरी है वो तकरीबन जब आइंस्टाइन था तो उनका मैक्स प्लैंक और उनका वो गुफ्तगू भी चलती रही, तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो है मसलन ये है कि गॉड कैन नॉट प्ले द डाइस, कि खुदा जो है लूडो नहीं खेल सकता। और लूडो में होता है ना, जितने आपने फेंक दिए दाना और कोई भी दाना आ सकता है। तो उसमें थ्योरी ये है कि मल्टीवर्स है और इंटरकनेक्टेड हैं, एटम्स आपस में इंटेंगलमेंट है
उस पर कोई काम नहीं इन्होंने किया। वो इनफरादी सतह पे हुआ है, गवर्नमेंट या जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं साइंस के, उन्होंने उस पर ख़ास तवज्जो नहीं दी। अब दोबारा इस पर काम शुरू हो रहा है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म ने ये चीज़ पैदा की है कि आप जो दूसरे नैरेटिव्स भी हैं उनको भी देखें, सिर्फ ताकत के असूल के लिए आप ना करें। तो आपको ये बताना होगा कि ऐसी कौन सी हकीकत है जो साइंस ने दरियाफ्त की है। अल्टीमेट ट्रुथ, जब मैं हकीकत कहता हूँ उससे मुराद ये है कि हतमी सच वो कौन सा है जो साइंस ने दरियाफ्त किया है। अभी तक जितनी दरियाफ्तें हुई हैं उसमें ख़ास तौर पे ये चीज़ शामिल है कि डोमिनेट करना। अब ख़ास तौर पे जैसे सोशल मीडिया वगैरह है, तो इसमें हम जानते हैं कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कर देना कि आप सच्चाई धुंधला जाए। इस पर इतनी ख़बरों के चैनल्स बन जाना कि आप असल ख़बर ढूंढने के लिए आपको एक स्कॉलर होना पड़ेगा, वरना आप असल ख़बर जान ही नहीं सकते कि क्या थी। और ख़ास तौर पे बौद्धलेयर की मैं बात कर रहा था, वो एक बहुत बड़ी जो जंग हुई थी गल्फ़ वार, तो उसके बारे में वो कहता है कि वो हुई नहीं। उसका बड़ा फेमस जुमला है कि गल्फ़ वार नेवर हैपेंड। वो कहता है वो सिर्फ टीवी पे दिखाई गई है, वो ओरिजिनल कभी वो जंग नहीं हुई, उसका नुक्ता नज़र है। वो कहता है सिर्फ टीवी पे दिखाई गई और हम उसको सच्चाई के तौर पे कबूल करते हैं। तो ये सारा भी साइंस के अंदर है। अब तो सारा कुछ, अब साइंस से मुराद फिर मुख्तलिफ उसके शोबे हैं। सोशल साइंसेस की बात करें, स्टेम साइंसेस की बात करें, तो हर जगह हमें पावर जो है स्ट्रगल दिखाई देती है। या फिर साइंस जो है हतमी सच पा सकती है, इसका साइंस कभी दावा नहीं करती, क्योंकि वो मेथड होता है इंडक्शन मेथड। मसलन मैंने एक कौवा देखा वो काला है, दूसरा कौवा देखा काला है, तो इससे मैं एक जनरल बात बना लेता हूँ कि तमाम कौवे काले होंगे। लेकिन हतमी सच्चाई तब तक आप नहीं पहुँच सकते जब तक मैं सारे कौवे ना देख लूँ। ये साइंटिफिक मेथड है। तो आप बताइए कि साइंस कभी भी नहीं पहुँच सकती हतमी सच तक। तो ये बात उनकी मुझे दुरुस्त लगती है कि ये पावर टूल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है।